दोस्तों, वेलजीस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 112 रुपये के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2.60% की हमको तेजी स्टॉक में दिखाई दी है। और अगर पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में 7.47% की हमको तेजी दिखाई दे रही है। और अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर लगभग 5.5% की हमको तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर -15% तक की गिरावट, और यहाँ पर अगर आप 1 ईयर में देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पर लगभग 13% तक की गिरावट हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें अच्छे खासे रिटर्न बता के दे रहा है, लेकिन अगर हम स्टॉक में अगर लंबे टाइम फ्रेम तक अगर रुके रहेंगे तो हमारा ये स्टॉक में हमें ये लॉस दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि स्टॉक जो है हम स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं या फिर नहीं। स्टॉक के फंडामेंटल कैसे है, स्टॉक के टेक्निकल कैसे है, टेक्निकल और फंडामेंटल से क्या हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग के लिए देख सकते हैं क्या नहीं, ये इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, जो एक मैंने हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया है वो जोन का मतलब क्या है और जोन ड्रॉ करने का पीछे मेरा पर्पस क्या है। तो ये जो जोन मैंने जो ड्रॉ किया है, जोन का जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक प्रोजेक्शन देखोगे, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन देखने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हुई है। बुलिश कैंडल 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 बार बुलिश कैंडल हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेड कलर की डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। रेड कलर की डोजी कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पर जो है अच्छी खासी प्रोजेक्शन बनाकर जो है स्टॉक ने यहाँ पर इस जो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन या फिर हम रेजिस्टेंस जोन जिसको बोल सकते हैं, उसको स्टॉक ने एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है। अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छा खासा हाई भी बनाया था, जो लगभग हमारा 147 का हाई हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा हाई 147 का होने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से एक बार यहाँ पर हाई लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो है स्टॉक जो है सस्टेन नहीं हुआ, और सस्टेन ना होने के बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर गिरावट है। गिरावट आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से एक बार स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और स्टॉक नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। वो जो स्ट्रक्चर है आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का आप नाम बताइए। जो स्ट्रक्चर बोल रहे हो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है यहाँ पर कर्व विथ हैंडल का फॉर्मेशन। अगर वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कर्व विथ हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर बनाया हुआ। कर्व विथ हैंडल का फॉर्मेशन बनाने के बाद अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम में भी यहाँ पर अच्छी खासी हमको तेजी या फिर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप कैंडल देखोगे 1 2 और 3, तीसरी जो कैंडल है यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश मारूंगी कैंडल है, बुलिश ओपनिंग मारूंगी कैंडल इसको बोलते हैं। ओपनिंग बुलिश मारूंगी कैंडल बनने के बाद यहाँ पर स्टॉक ने इस जो हमारा रेजिस्टेंस का जो काम कर रहा था, रेजिस्टेंस के काम करने वाले जोन को स्टॉक ने यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद लगभग यहाँ पर जो है 180 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो है स्टॉक नीचे गिरता हुआ आया। नीचे गिरता हुआ आने के बाद यहाँ पर जो है हमारा जो लगभग जो हमारा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर 100 रुपये के करीब में, जो हमारा पिछली बार जो हमारा रेजिस्टेंस जोन काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, और सपोर्ट का काम करते हुए स्टॉक अभी इस सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पिछले कई वीक से, यानी कि पिछले 1 2 महीने से, 1 महीने से यहाँ पर जो स्टॉक इस जो है सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं किया, और ब्रेक ना करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर या फिर उसी टाइम पे सस्टेन हो रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हर एक कैंडल को यहाँ पर अच्छी खासी वीक बनी है। वीक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है सेलर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक को नीचे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बायर क्रिएट्स हो रहे हैं, और बायर जो है स्टॉक को ऊपर की ओर ढकल रहे हैं। तो इसलिए ये जो यहाँ पर जो हमारा जो सपोर्ट जोन बना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। अगर हम स्टॉक का और डिटेल में स्टडी करनी है तो हम स्टॉक को जो है वनडे के टाइम फ्रेम में देखेंगे। वनडे के टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या प्राइजेक्शन बनी वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली, कि हम स्टॉक में एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो ये स्टॉक का ये जो है यहाँ पर स्टॉक का मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगा देता हूँ। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ट्रेड लाइन क्यों लगाया, और ट्रेड लाइन का जो है यहाँ पर क्या मीनिंग हो सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पर जो ट्रेड लाइन लगाई है, तो ट्रेड लाइन को आप अगर देखोगे तो स्टॉक ने जो अपना जो ऑल टाइम हाई लगभग 180 रुपीज़ के करीब था, वो ऑल टाइम हाई को जो है यहाँ पर स्टॉक का जो है ऑल टाइम हाई यहाँ पर जो था 180 रुपीज़ के करीब, 180 के करीब यहाँ पर जो है स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई। स्टॉक में यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, यहाँ पर सेकंड टाइम, यहाँ पर थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पर फोर्थ टाइम रिजेक्शन लिया, और यहाँ पर जो है फिफ्थ टाइम रिजेक्शन स्टॉक में लिया। ऐसा हमें अब तक के प्रोजेक्शन से डेली के पता चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है
स्टॉक ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो ब्रेकआउट करने की जो टाइमिंग है वहाँ पर जब देखोगे तो पिछले 3 दिन से यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम में भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। तो इससे हम ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि स्टॉक जो है, स्टॉक का जो ट्रेंड है ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद अगर आप देखोगे तो जो हमारा जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने अच्छे खासा रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक इसी सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा था। और ट्रेड करने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर जो है एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन बनाई। वो प्राइस एक्शन कौन सी, मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करता हूँ। जो जोन क्या, जोन का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर लगभग यहाँ पर जो है प्राइस 110 रुपये के प्राइस पे हम इसका हाई देखेंगे, और यहाँ पर जो हम इसका लो जो देखेंगे वो 100 रुपीज़ के प्राइस पे ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो इस जोन में जो प्राइस एक्शन बनी है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा हम यहाँ पर जो है एक स्टॉक का हमको प्राइजेक्शन बता रहे हैं। लेकिन इस प्राइजेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छे खासी बायर्स की एक्यूमुलेशन हो रहा है। और यहाँ पर बड़ा मनी है, जो चीज़ जिसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। और एक्यूमुलेट होने के बाद जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन होने के बाद स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा सकता है, ऐसा हमें इस प्राइजेक्शन से पता चला। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस स्टॉक का जो जोन का जो ये हमने जो एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का जो ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर जो है ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो हमें इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है अभी ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले कई दिनों से स्टॉक जो है एक जोन में ट्रेड कर रहा था। जोन में ट्रेड करने के बाद यहाँ पर जो है एक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हैं, और एक्यूमुलेशन जोन में होने के बाद यहाँ पर अच्छी खासी स्मार्ट मनी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर हो रही है, ऐसा हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। तो अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखना है, तो हम यहाँ पर हमारे करंट मार्केट प्राइस पे या फिर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम इस स्टॉक को 112 के रुपये के प्राइस पर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है लगभग हमको 132 रुपीज़ के करीब हमको आता हुआ दिख सकता है। और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो लगभग 144 रुपीज़ के प्राइस पर हमको आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्राइजेक्शन बहुत ही अच्छी खासी बनी है, क्योंकि एक्यूमुलेशन जोन हम इसको बोल सकते हैं। एक्यूमुलेशन जोन में जो है यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 3 दिन से यहाँ पर जो है वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है। और जो कल की ट्रेडिंग सेशन है, कल के ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर वॉल्यूम में हमको तेजी दिखाई दे रही है। तो इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि जो है स्टॉक का ट्रेंड अभी चेंज हुआ है, और हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए जरूर देख सकते हैं। जो फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप 46,576 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 113 की हमको दिखाई दे रही है। हाई लगाया था 176 रुपीज़ का, और लो यहाँ पर 99.2 रुपीज़ का हमको दिखाई दे रहा है। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 15.9 की स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 16.2 की है। ROC 8.10% की है। ROE 6.44% की आपको दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 139 की है, और यहाँ पर फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। कंपनी की और डेप्ट की बात करेंगे तो आपको 41,265 करोड़ का इनकी बहुत ही ज़्यादा हमको यहाँ पर डेप्ट दिखाई दे रहा है। लीजर की बात करेंगे तो सितंबर 2024 के मुकाबले में दिसंबर 2024 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 24,675 करोड़ की सेल्स है, यहाँ पर 24,490 करोड़ की सेल्स है, यानी कि यहाँ पर सेल्स में हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 2,913 करोड़ के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, जो कि सितंबर 2024 में थे। और यहाँ पर 2,030 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि 2024 में है, यानी कि हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर गिरावट आती हुई दिख रही है। एंड लास्ट की बात करेंगे तो मार्च 2023 की सेशन से मार्च 2024 अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 1,04,448 करोड़ के सेल्स थे, और यहाँ पर 1,05,378, यानी कि यहाँ पर जो है सेल्स में अच्छी खासी हमको 1 ईयर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 8,038 करोड़ के सेल्स थे, और यहाँ पर 11,149, यानी कि यहाँ पर जो है सेल्स में भी हमको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसी टाइम हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर 1 ईयर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 65% की शेयर होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर के पास है। 2.59% की, यानी कि 2.5% की यहाँ पर DFI के पास होल्डिंग है। 15.86, यानी कि लगभग 16% तक की होल्डिंग DI के पास हमको दिखाई दे रही है। वही 16.5% की, 16.55% की होल्डिंग हमको पब्लिक पास दिखाई दे रही है। तो इससे आज की इस वीडियो में मैंने स्टॉक के टेक्निकल स्टडी की और फंडामेंटल स्टडी की। टेक्निकल और फंडामेंटल से हमें ये पता चल रहा है कि टेक्निकल में जो है अभी स्टॉक ट्रेंड जो है, तो स्टॉक जो है अपना बॉटम बना चुका है, और स्टॉक अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है।